Good afternoon, everyone. I'm Shivani. Welcome to Anand Family. And today we'll discuss this article in detail. It is already happened in Parliament yesterday, and that's why it is there in news today. So we'll discuss what is other aspect which we can understand. So headline of this article is EAM. EAM का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. ओके, विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर है, मंत्री, उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर. सो EAM ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने एतराज किया टू राहुल्स यूज ऑफ वर्ड. उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया पिटाई फॉर जवान, हमारी आर्मी के लिए, इस पे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है. ये आर्टिकल उसके बारे में है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ड्यूरिंग अ डिबेट, एक बहस चल रही थी, उसके दौरान किस पे बहस चल रही थी? एंटी मेरिटाइम पायरेसी. एक जल दस्युता करके एक पायरेसी के ऊपर एक बिल पास हो रहा है, लोकसभा में हुआ नहीं है, उस पर बहस चल रही थी बिल इन लोकसभा. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने काउंटर किया. मतलब काउंटर का मतलब है विरोध किया. कांग्रेस के जो लीडर है, जो नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, इनके ऊपर रिमार्क किया, स्टेटमेंट दिया. that the government is indifferent to China. इन्होंने रिमार्क क्या दिया, स्टेटमेंट क्या था कि गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू चाइना. इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उनको कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है. इनडिफरेंट, द वर्ड इज इनडिफरेंट. यहाँ पे लिख लेते हैं इनडिफरेंट. ठीक है, मीन्स उदासीन. इफ वी वर इंडिफरेंट टू, तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट था उसको रिप्लाई क्या दिया, इफ वी वर इंडिफरेंट, अगर हम उदासीन होते टू चाइना को लेकर, देन हु सेंड द इंडियन आर्मी टू डिफेंड आवर पोस्ट. तो फिर उन्होंने उदासीन हैं, तो हमने, इफ वी आर उदासीन, अगर हम उदासीन हैं या थे, तो किसने सेना को बॉर्डर पे भेजा रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए. ठीक है, इंडियन आर्मी को किसने बॉर्डर पे या पोस्ट पे भेजा. वाई आर वी प्रेशरिंग चाइना फॉर डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट. हम क्यों चाइना को या चीन को प्रेशर कर रहे हैं, उनके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं या दबाव कर रहे हैं. डी एस्केलेशन मतलब अपनी तीव्रता को कम करने के लिए, और डिसएंगेजमेंट का मतलब अलग हो जाने के लिए. उन्होंने डिफेंड किया. वाई आर वी सेइंग पब्लिकली, हम सबके सामने पब्लिकली क्यों बोल रहे हैं, जनता के सामने क्यों, कॉमनली या जनता के सामने क्यों बोल रहे हैं दैट आर रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल. हमारे जो संबंध है वो ठीक नहीं है. किसके साथ? चाइना के साथ. तो हमारे पास दो वर्ड आ गए, डी एस्केलेशन एंड देन वी हैव डिसएंगेजमेंट. ठीक है. Then the minister also objected to Rahul Gandhi's use of word पिटाई. उन्होंने जो वर्ड यूज किया राहुल गांधी ने, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया उन्होंने. बीट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट मतलब इन रिलेशन टू ऑफ क्लैशेस, जो संघर्ष चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स इन अरुणाचल प्रदेश, तवांग सेक्टर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, वहां ऑलरेडी संघर्ष चल रहा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये वर्ड यूज किया, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट किया. सेइंग वी हैव नो प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या नहीं है, इफ देयर आर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अगर आपके राजनीतिक डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, तो उससे हमें डिफरेंसेस या अलगाव है तो हमें कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है. बट आई थिंक वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज आवर जवान. हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जवानों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए या उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए. आवर जवान आर स्टैंडिंग इन यांगसी, हमारे जो जवान है वो यांगसी में खड़े हैं. एट 13,000 फीट, 13,000 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं, डिफेंडिंग, रक्षा कर रहे हैं हमारे बॉर्डर की, आर बॉर्डर. दे डू नॉट डिजर्व टू हैव वर्ड पिटाई यूज फॉर देम. ये शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उसके लिए डिजर्व का मतलब होता है, उस डिजर्व का मतलब योग्य होना, वो इसके योग्य नहीं है कि उनके लिए ये शब्द यूज किया जाए. वाइल क्रिटिसाइजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर द बॉर्डर इशू इन अरुणाचल प्रदेश, राहुल हैड सेड लास्ट वीक, हमारे जवानों की पिटाई हो रही है. लास्ट वीक उन्होंने आखिर, अच्छा, हमारे जवानों की पिटाई हो रही है, आर ट्रूप्स आर बीइंग बीटन अप. तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था क्रिटिसाइज करते हुए हमारे पीएम को कि आलोचना करते हुए मोदी जी की कि बॉर्डर इशू को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई हो रही है, इसको वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे पार्लियामेंट में. मिस्टर जयशंकर सेड द इंडियन ट्रूप्स, जो हमारे ट्रूप्स का मतलब जवान है, जो हमारे जो सेना का पूरा ग्रुप है, ट्रूप्स है, जवान है, स्टूड, खड़े रहे, देयर ग्राउंड, अपनी जमीन पर बिल्कुल लेवल पे, इन यांगसी जो जगह है वहां पर, एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड, उसकी सराहना होनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए.
ठीक है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, उसमें हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, जो टॉप प्रायोरिटी में जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे थे, उसमें ये लिखा था कि हमने यांगसी में भी कोई इशू नहीं है, वो ये जो इशू बन रहा है, जो बना रहा है चाइना, वो अंडर कंट्रोल है, हमने उसको उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। टेकिंग अ डिग एट राहुल, उन्होंने जो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल गांधी, उनके ऊपर थोड़ा सा डिग का मतलब होता है उनको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा गहराई से बात करते हुए बोला। द मिनिस्टर सेड, आई हैव हर्ड दैट माई ओन अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी डीपन, कि मैंने, उन्होंने कहा, मैंने आई हैव हर्ड, मैंने सुना, दैट माई ओन अंडरस्टैंडिंग, मेरी खुद की समझदारी जरूरत है, नीड्स टू बी डीपन, उसको और गहरा होने की जरूरत है, डीपन अंदर तक जाने की जरूरत है। व्हेन आई सी हु इज गिविंग द एडवाइस, जब मैं देख रहा हूँ कि कौन एडवाइस, कौन सलाह दे रहा है, आई कैन ओनली बो एंड रिस्पेक्ट, मैं सिर्फ सर झुका सकता हूँ और रिस्पेक्ट दे सकता हूँ। द मिनिस्टर ऑल्सो डिसअप्रूव्ड ऑफ कांग्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट सेलिब्रेशन ओवर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। हम सबको पता होना चाहिए कि इंडिया G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सो उन्होंने बोला था, द मिनिस्टर ऑल्सो डिसअप्रूव, उन्होंने डिसअप्रूव किया, इस चीज को अस्वीकृत किया, ऑफ कांग्रेस का क्रिटिसिज्म, जो आलोचना कर रही है कांग्रेस, ऑफ द गवर्नमेंट सेलिब्रेशन, सरकार की सेलिब्रेशन, जो हम लोग खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस बात पे कि हम अध्यक्षता कर रहे हैं G20 की, उसके ऊपर भी उनको उनको अस्वीकृत किया, उन्होंने डिसअप्रूव किया। देयर इज अ मूवमेंट व्हेन द वर्ल्ड इज, ये वो पल है जब जब विश्व हमको इज लुकिंग, देख रहा है, फॉर इंडियन लीडरशिप, हमारे हमारे देश की के नेतृत्व को। व्हेन द वर्ल्ड वैल्यूज इंडिया, व्हेन द वर्ल्ड वैल्यू वैल्यूज इंडियाज लीडरशिप, जब विश्व हमारे जो नेतृत्व का वैल्यू करे, मूल्य उसको कीमत दे, उसकी वैल्यू करे, राइट, या मूल्य समझे, right, just because something is rotational does not mean you are not valued। एक चीज अगर बार बार हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई मूल्य नहीं है। कौन सी चीज बार बार हो रही है? जो सेना पे झड़प हो रही है, संघर्ष हो रहा है, जो चाइना क्रिएट कर रहा है, ये इसका आज का नहीं, काफी टाइम से कभी कभी होता रहता है। सो दैट वो वहां उसको रेफर कर रहे हैं। अर्लियर चौधरी सेड, इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ G20 वॉज बीइंग प्रोपोगेटेड इन अ मैनर टू ग्लैमराइज एंड इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। उन्होंने ये चीज, जो मिस्टर चौधरी हैं, पहले अलग मतलब पहले जो मिस्टर चौधरी साहब हैं, इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है G20 को लेकर, उसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया गया था, उसको बहुत प्रसारित किया गया था, इन अ मैनर, इस तरीके से, टू ग्लैमराइज, जैसे कि कोई बहुत ग्लैमर, वही आकर्षक चीज हो रही हो, एंड इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति के साथ, और एंड इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एंड अ गवर्नमेंट, और जैसे कि सरकार के साथ। तो इसको उन्होंने बहुत प्रोपोगेट किया, ग्लैमराइज किया था। दैट इज वाई एक डिस्कशन हुआ कोर्ट के अंदर, उसका जवाब हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने दिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सॉरी। अब उन्होंने क्या कहा, इफ वी वर इन डिनाइल देन हाउ इज द आर्मी आउट देयर, द आर्मी वेंट देयर बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड देम टू गो। उन्होंने कहा कि अगर हम डिनाइल की स्थिति में हैं, अगर हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, हम मना कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको अवॉइड कर रहे हैं, देन हाउ इज द आर्मी, कैसे हमारे जो आर्मी है, सेना है, वहां पर है। द आर्मी वेंट देयर, आर्मी वहां पे गई इसलिए, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड देम टू डू सो, ऑर्डर देम टू डू सो। जब तक हमारे पीएम ऑर्डर नहीं देते, पीएमओ ऑफिस ऑर्डर नहीं देता है, या हमारे जो पीएमओ ऑफिस से जुड़े हुए डिफेंस मिनिस्टर के लोग हैं, जब तक ऑर्डर पास नहीं करते हैं, तब तक हम किसी स्पेसिफिक टास्क पे आर्मी काम नहीं करती है। इनका कहने का मतलब ये है, जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे तभी वो वहां पर गए होंगे, और उन्होंने जो भी उनको करना है वहां किया होगा, इसका मतलब ये है। सो दिस इज द आर्टिकल वी हैव डिस्कस। नाउ वी हैव गॉट फ्यू टर्म्स ओवर हियर। क्रिटिसाइज एक टर्म यहाँ पर आया, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसिज्म आया है, वैसे क्रिटिसिज्म या आलोचना, क्रिटिसाइज भी से बनता है, ऐसे ही बन जाएगा क्रिटिसिज्म। डिजर्व हम बहुत यूज कर, योग्य होना। देन वी हैव गॉट इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि तीव्रता को कम करना। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है अलग हो जाना या स्वतंत्र हो जाना। नाउ अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, अप्रिशिएट। देन अप्रिशिएट हमने बोला यहाँ पर। देन वी हैव डीपेंड मतलब गहराना, क्रिटिसिज्म, लीडरशिप एंड ओके, लीडरशिप एंड लीडर। लीडर का मतलब होता है नेता, लीड, सॉरी माय मिस्टेक, लीडर जो वर्ड है हमारा LEADE या लीडर, एंड लीडरशिप मतलब नेतृत्व।
ठीक है, नेतृत्व कर रहा है या अगुवाई कर रहा है उसकी बात हुई है यहाँ पर। डिसएंगेजिंग, ओके, स्वतंत्र हो जाना, क्वाइट फाइन। डिसएंगेजमेंट या डिसएंगेजिंग। सो ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं मेरे आप सबको एक इंग्लिश को सीखते हुए अपनी जनरल स्टडीज को इम्प्रूव करना। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लिटरली प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे ऑल्सो कैन एक्सप्लोर different meaning and different aspect of specific statement or an article which being published in any newspaper, be it Hindu, be it Times of India, be it Economic Times, जहाँ से मुझे जो आर्टिकल्स मिलते हैं वो मैं लेकर आती हूँ, सो दैट कि हम कैन डिस्कस कर सके और समझ सके एक डिफरेंट तरीके का एस्पेक्ट जो शायद हम यूजुअली भूल जाते हैं। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू रीड मोर, टू एक्सप्लोर मोर। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपर्टीज आएगी। सो दिस इज अ जेन्युइन एफर्ट फॉर यू ऑल। प्लीज टू सपोर्ट मी and consider sharing and subscribing. So क्योंकि I always says that आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा. So always supporting me. I'll see you in the next video.